Good morning, children. Today we will start a new chapter, chapter 8, Introduction to Trigonometry. So in this chapter we will study about the relations with the acute angles with the side of triangle. So हमें trigonometry के बारे में आप इसका जैसे you are seeing the name Introduction to Trigonometry. So what is the meaning of trigonometry? तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और दिस चैप्टर विल बी गो इन फर्दर स्टडी ऑल्सो. सो यू विल बी वेरी केयरफुल टू लर्न दिस चैप्टर. तो बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात करते हैं. तो जैसे नाम से आप देख रहे हो, ये 3 शब्द मैंने उठाए. ट्री, तो ट्री मीन्स 3 और गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेज़र या वी कैन से मेज़रमेंट. तो ट्राइंगल की 3 साइड्स का मेज़रमेंट करना और उनका आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करना एक्यूट एंगल के साथ में इज़ कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री. सो इन दिस तो यू कैन सी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम बात करते हैं. तो ये हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो B पे 90 डिग्री है और एंगल C इज़ एन एक्यूट एंगल. और एंगल C को हमने कंसिडर किया कि लेट दिस इज़ ए थीटा हम किसी एंगल्स को बोलते हैं और ये एक्यूट एंगल है. वी कैन राइट दिस C इज़ एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं. और ये एंगल A और C दोनों एक्यूट एंगल है. तो हम इसके बारे में मेज़र करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है और इसका कहाँ यूज होता है. बिकॉज हम ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बारे में तो रिलेशन वैसे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन हमें मेज़रमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेज़रमेंट. तो जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हम वेयर वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री. तो सपोज कीजिए कि दिस इज़ ए बिल्डिंग ऑफ ए स्कूल. सपोज दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ ए स्कूल एंड ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. सपोज दिस इज़ ए बिल्डिंग AB and student is standing 60 meter away from the foot of the building. Suppose this one is a students और सपोज कीजिए द हाइट ऑफ दिस स्टूडेंट इज़ 1.5 मीटर सपोज कर लेते हैं. और मैं इसको ऐसे पैरेलल लाइन बना देता हूँ. तो ये भी यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट M लेता हूँ तो दिस हाइट इज ऑल्सो 1.5 मीटर. सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग को देख रहा है, इसके टॉप को, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी आइज़ पर सपोज कीजिए इसकी आइज़ पर जो एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल वो ये बन रहा है. इसको कहते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए एंगल ये थीटा बन रहा है और थीटा को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. जो थीटा है यहाँ पे, दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन. तो अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, स्टूडेंट्स जब इसको देख रहा है तो एक्यूट एंगल बन रहा है उसकी आइज़ पर 60 डिग्री. तो हम इस एंगल्स की हेल्प से और इस जो गिवन डिस्टेंस है 60 मीटर की हेल्प से, 60 मीटर जो डिस्टेंस गिवन है फुट से स्टूडेंट की, और जो एंगल बन रहा है उसकी हेल्प से इस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं. तो ये इसका यूज है. तो अभी इसके बारे में फर्दर में आई विल डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो यस, पोज. सो स्टूडेंट्स, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम वी नीड टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम ट्राइंगल में फाइंड आउट करेंगे. और रेशियोज़ क्या होती है कि किसी एक्यूट एंगल का किसी साइड्स के साथ में जो हम रिलेशन बनाते हैं वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होता है. और हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस सी स्टूडेंट्स.
सो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है ट्रायंगल, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन बनाते हैं तो हम उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो फिर उसमें हम ऐसे रिलेट करते हैं साइड को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ABC, इस ट्रायंगल में ये B 90 डिग्री है, एंगल B। ओके स्टूडेंट्स, और ये मैंने जो हमारे पास जो BC है ये हमारा बेस है। BC को मैंने ये बेस का, और बेस को मैं डिफाइन कर लेता हूँ स्मॉल b से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास क्या एक्चुअली होता क्या है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल C एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के जो सामने, इसको हमने थीटा कंसिडर किया हुआ है। तो एक्यूट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमें उसको परपेंडिकुलर से हम डिफाइन करते हैं, और जो 90 के सामने साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस से डिफाइन करते हैं, H से, हाइपोटेनियस S। और जो नीचे जो साइड होती है इसको हम बेस से डिफाइन करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो यही है कि किसी एक्यूट एंगल के जो सामने साइड होती है, अपोजिट साइड होती है, दैट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड द साइड दैट्स आर अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड ऑलवेज हाइपोटेनियस, एंड द रिमेन साइड जो ये बेस साइड है तो ये हमारे बेस कहलाती है। जो नीचे की साइड आप देख रहे हो BC इज़ द बेस। सो स्टूडेंट्स, इनमें हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन होता है वो साइन होता है, साइन रिलेशन, साइन थीटा। मैंने लिखा साइन थीटा, मतलब इस थीटा का जो साइन रिलेशन है साइड के साथ में, व्हाट इज़ द रिलेशन। तो साइन थीटा, साइन, इसको हम साइन थीटा को ऐसे, इसका एब्रीविएशन होता है स्टूडेंट्स, एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म। तो SINE की एब्रीविएशन फॉर्म साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न। तो साइन थीटा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो नाउ स्टूडेंट्स, कोसाइन थीटा, कोसाइन को हम वी विल राइट कोस थीटा, तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड द थर्ड इज टेंजेंट थीटा, तो इसका एब्रीविएशन स्टूडेंट्स टेन थीटा, और इसको हम वी विल राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी स्टूडेंट क्या होता है कि आगे हमारे पास जो इसके रेसिप्रोकल्स है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा कोसेकेंट थीटा होता है, कोसेकेंट थीटा, और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम कोसेक थीटा। और फिर जो हमारा कोसाइन होता है या हम कहते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, इसका एब्रीविएशन जो होता है ना वो सेक थीटा होता है। और कोटेंजेंट का जो एब्रीविएशन होता है वो कोट थीटा होता है, और ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, और कोसेकेंट वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसको लिखते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, और क्योंकि साइन थीटा होता है बेटा P अपॉन H, तो कोसेक थीटा हो जाएगा H अपॉन P। सिमिलरली सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, बिकॉज कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट विल बिकम हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सिमिलरली कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो इट विल बिकम बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये हमने इसमें स्टडी किया है स्टूडेंट्स, और इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं उससे डिफाइन करूँगा आप लोगों को। सो चिल्ड्रन, हमने इस पे वी हैविंग ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू फाइंड साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। मतलब वी नीड टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द हेल्प ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो गिवन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, एक गिवन राइट ट्रायंगल ABC, और राइट ट्रायंगल ABC, और इन दिस ट्रायंगल एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल C इज थीटा, एंगल C इज थीटा। सो चिल्ड्रन, वी नीड टू फाइंड साइन थीटा, दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इन द क्वेश्चंस BC 4 सेंटीमीटर इज गिवन टू अस एंड AB 3 सेंटीमीटर इज गिवन टू अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड AC। सो AC को हम निकाल सकते हैं, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम।
तो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम चिल्ड्रन? यू नो वेरी वेल कि द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस 4 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दिस विल 9, 16, 25 स्क्वायर रूट इक्वल 5। तो AC इज़ 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि किसी भी एक्यूट एंगल के लिए जो उसके अपोजिट साइड है, दिस साइड AB विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस BC विल बी बेस एंड दिस AC इज़ द हाइपोटेनियस। क्योंकि 90 की अपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस और थीटा के ऑलवेज अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर। तो चिल्ड्रन सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द साइन थीटा। तो व्हाट इज द साइन थीटा स्टूडेंट्स? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यू कैन सी द परपेंडिकुलर इज हियर 3 एंड हाइपोटेनियस 5। तो यू कैन राइट 3 अपॉन 5। तो दिस इज साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट कोस थीटा। तो कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यू कैन सी बेस is 4 and hypotenuse is 5. Now students tan theta. तो tan theta is perpendicular upon base. तो the length of perpendicular is 3 and the base is 4. तो in this way you can find the trigonometric ratios. Now students if you are going to find the cosec theta, तो cosec theta is always reciprocal of sin theta, hypotenuse upon परपेंडिकुलर। तो इट विल बिकम रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा स्टूडेंट। तो 1 अपॉन साइन थीटा, यू नो 1 अपॉन साइन थीटा, तो 5 अपॉन 3। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा इज सेक थीटा। तो यू कैन फाइंड 1 अपॉन कोस थीटा। और स्टूडेंट्स जैसे सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा है, तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, तो सेक थीटा और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कोस थीटा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल साइन थीटा। तो ऐसे ही स्टूडेंट यू कैन फाइंड ऑल्सो 1 अपॉन कोस थीटा। तो दिस विल बिकम 5 अपॉन 4। नाउ कोट थीटा, दिस विल बिकम रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो इट विल बिकम 4 अपॉन 3। आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और इसके लिए एक फॉर्मूला ट्रिक भी है स्टूडेंट्स, इसको लर्न करने की ट्रिक। तो ट्रिक क्या है कि हम जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि भाई ये हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बेटे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और साइन कॉस और टैन ये सोना चांदी तोले। तो साइन मतलब साइन जब भी हम किसी एक्यूट एंगल के निकालेंगे साइन रेशो, तो दैट विल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और नेक्स्ट निकालेंगे टैन निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक रेसिप्रोकल ऑफ कोस and quote reciprocal of tan. So in this way we can learn the ratio with the help of पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, साइन कोस टैन। तो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क, वी विल solve all of your remain problem in Zoom class. Thank you children.